सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2, उसका 9th प्रॉब्लम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2,2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2,8। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बन रही है हमारी एक लाइन। ठीक, अब वो बोल रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स, मतलब उन कोऑर्डिनेट्स, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, उसको अगर कोई एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट लगेगा उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट लगेंगे उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। सिमिलरली 1, 2, 3 अलग अलग पॉइंट लगेंगे इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट लगेगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट लगेंगे, 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट लगेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? जैसे एक पॉइंट है, इसने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। 2 पॉइंट है, इन्होंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट है, इन्होंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इस लाइन को। 1, 2, 3 और 4 पार्ट हो गए लाइन के। ठीक है, इतने से समझ में आ जाना चाहिए। तो सपोज मैं इसको अगर बोल दूँ 1, 2, 3, सी डी ई। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे का क्या मतलब है? ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई बी। ठीक है, तो जो ये 3 पॉइंट होंगे वो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ए सी की लेंथ, सी डी की लेंथ, डी की लेंथ और ई बी की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है? तो अगर मैं सबकी लेंथ बराबर है तो उनको अगर मैं बोल दूँ के, ठीक है, तो ए सी भी हो गया के, सी डी भी हो गया के, ये भी हो गया के, ये भी हो गया के। ठीक, तो सेक्शन फार्मूला अगर आपको याद आ रहा है पिछले 8 वीडियोस से, ठीक है, मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। 2 पॉइंट है हमारे कोई x1, y1, एक के कोऑर्डिनेट हो गए, इसको अगर p बोल देता हूँ मैं, ये q हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। अगर कोई पॉइंट है r जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, तो इफ़ r डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो m1/m2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पी आर बाई पी क्यू का ये जो रेशियो है वो होगा m1/m2 के बराबर। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट r है वो इस लाइन सेगमेंट को m1/m2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं उस पॉइंट के? वो निकालते हैं सिंपल m1 + m2 लिख देते हैं एज इट इज़। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी m1 + m2 लिख देते हैं। सेम चीज़ करेंगे y के लिए, m1 + m2, डिनोमिनेटर में भी m1 + m2। जहाँ m1 है वहाँ आ जाएगा x2, जहाँ m2 है वहाँ आ जाएगा x1, जहाँ m1 है वहाँ आ जाएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आ जाएगा y1। ठीक है, क्लियर है? और ये जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, इसके लेफ्ट वाले को हमेशा x1, y1 बोलते हैं, इसके राइट वाले को हमेशा x2, y2 बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? अभी एक और बात, अगर पॉइंट आर मिड पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट आर अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? पी आर और आर क्यू बराबर हो जाएंगे। पी आर विल बी इक्वल टू आर क्यू, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा वो सेगमेंट को। पी आर और, सॉरी ये पी क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, पी आर और ये आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। पी आर और आर क्यू बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m1/m2
1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जब 1 के बराबर आ गया तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो जब r मिड पॉइंट होगा तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दोनों जो एंड पॉइंट है उनके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 प्लस दोनों जो एंड पॉइंट है उनके y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला कैसे आता है, नॉर्मली दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m1 बाई m2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब m2 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद यही चीज़ बच जाती है आखिरी में, बिकॉज m1 बाई m2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, बाकी मतलब पिछले 8 प्रॉब्लम में मैंने बहुत डिटेल में इसको करके दिखाया है। ठीक है, और इसका अलग से हम डेरिवेशन भी करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2 x1 ये आता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना समझना है कि अगर मिड पॉइंट है, कोई मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकलता है। तो मिड पॉइंट वाला मैंने क्यों बताया, मैं बता देता हूँ। जो पॉइंट डी है, ठीक है, पॉइंट डी ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे, पॉइंट डी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ए डी बाई डी बी मैं लिखूँ तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा के प्लस के, डी बी क्या हो जाएगा, डी बी भी हो जाएगा के प्लस के, क्योंकि डी बी हो जाएगा डी ई प्लस ई बी मतलब के प्लस के, तो हो गया 2k बाई 2k मतलब 1। ठीक है, के क्या मतलब हो गया, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, मतलब पॉइंट डी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसके इधर वाला पॉइंट को बोलेंगे हम x1 y1 और इसके इधर वाले पॉइंट को बोलेंगे हम x2 y2। क्लियर है, और d को हम बोल देते हैं अभी के लिए x, y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से x, y क्या हो जाएगा, दोनों एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दोनों के y का सम दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है, x1 है -2, x2 क्या है +2 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है, y1 है 2, y2 है 8 डिवाइड बाई 2, -2 + 2 इज 0 तो 0 डिवाइड बाई 2, 2 + 8 इज 10 तो 10 डिवाइड बाई 2, तो 0/2 मतलब 0, 10/2 मतलब 5। तो d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, d के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। क्लियर है। अभी सेम चीज़ अगर लाइन में AD देखूँ, ठीक है, AD लाइन देखूँ तो AD लाइन के लिए C क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। कैसे, क्योंकि AC और CD बराबर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब C क्या हो, मिड पॉइंट हो। तो C हमारा है मिड पॉइंट फॉर लाइन AD। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट मान लिया अगर मैंने XY। ठीक है, तो इसके लेफ्ट वाले के हो जाएंगे x1, y1, इसके राइट वाले के हो जाएंगे x2, y2। ठीक है, तो x, y क्या आ जाएगा, x, y आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 इज -2, x2 कितना है, x2 है 0 डिवाइड बाई 2, y1 कितना है, y1 है 2, y2 है 5 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया, -2 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, तो -2 डिवाइड बाई 2 इज -1, 7 डिवाइड बाई 2 इज 3.5। ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -1, 3.5। क्लियर है। अभी बचा गया हमारा E बचा है। E कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक। अगर मैं लाइन देखूँ BD या DB तो उसके लिए E क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि वो BD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फॉर BD D इज मिड पॉइंट, सॉरी E इज मिड पॉइंट। तो E के कोऑर्डिनेट मान लूँगा XY, तो XY के लेफ्ट वाले को बोलते हैं x1, y1, राइट को बोलते हैं x2, y2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए x1, y1, x2, y2 से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन सेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें x1, y1 और x2, y2 से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो E के कोऑर्डिनेट माने हमने x, y, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मतलब 0 + 2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 + 8 डिवाइड बाई 2, 2/2
13/2 बिकॉज 8 + 5 इज़ 13, तो 2/2 हो गया 1, 13/2 इज़ कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई के कोऑर्डिनेट आ गए 1,6.5। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो इस लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। क्लियर है। तो मेन कैच था मिड पॉइंट फार्मूला का, और कौन कौन सी मतलब लाइंस देखनी है हमें। जैसे पूरी लाइन देखेंगे तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा, ए डी देखेंगे तो सी मिड पॉइंट हो जाएगा, बी डी देखेंगे तो ई मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपका ये प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।